God bless you, my dear students. Today I am going to start Unit 10 Angles Worksheet 1. इस वर्कशीट में हम क्या सीखेंगे देख लो पहले. ये एक किरण है जिसका एंड पॉइंट यहां है और इधर एरो है. चलो मैं यहां एक पॉइंट ले रहा हूं और इसका कुछ नाम दे रहा हूं B और इसका नाम दे रहा हूं A. तो इस किरण का नाम क्या हो गया AB. A से B की ओर. अब एक और रे ले रहा हूं मैं, एक तरफ एंड पॉइंट और दूसरी तरफ एरो. इसका भी कुछ नाम दे रहे हैं. इसका नाम मैं दे रहा हूं P और इसका Q. दो रेज है. अब इन दोनों को अगर एक साथ मिला दें, अगर दोनों को एक साथ मिला दें तो यहां पर पॉइंट है B और इस पॉइंट का नाम है A और इधर ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है Q और इसका एंड पॉइंट का नाम है P. दोनों के एंड पॉइंट को मैंने एक ही जगह रखा है. अब इसको हम A कहें या P कहें ये समस्या नहीं है, क्योंकि मैं यहां ये नहीं बतलाना चाहता कि इस पॉइंट का नाम A रखना है या इस पॉइंट का नाम B रखना है. मैं ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों रे को एक साथ लाते हैं और जब दोनों के एंड पॉइंट को एक जगह रखते हैं तब हम इसको कहते हैं एंगल. यहां एक एंगल फॉर्म हुआ. चलो अब देखते हैं फिर से इसको. एक रे और ये दूसरा रे, दूसरी किरण, दोनों का एंड पॉइंट सेम है. अब इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं सपोज O. मान लो कि मैंने इसका नाम क्या दे दिया O. ना ही A लिखा ना ही P लिखा, क्या नाम दे दिया O. यहां पर पॉइंट क्या है Q और यहां पॉइंट क्या है B. दो किरणें हैं, जब दोनों का एंड पॉइंट सेम रहेगा तो ये एक एंगल को बनाएगा, एंगल फॉर्म करेगा. बात समझ में आई? यहां पर देख लो, एक किरण है OB और दूसरी किरण है OQ. दोनों का एंड पॉइंट क्या है O, सेम. क्लियर हो रहा है? फिर से देख लो, एक किरण है OB और दूसरा है OQ. दोनों का एंड पॉइंट क्या है सेम है O. तब ये क्या फॉर्म कर रहा है एंगल. ठीक है. वन मोर फिगर. हम ये लेते हैं कॉमन एंड पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट सेम. दो रे चाहिए, ये हो गया एक रे और ये हो गया एक रे. चलो मैं इस कॉमन पॉइंट का जो दोनों का एंड पॉइंट है इसका नाम रख रहा हूं N और यहां पर जो पॉइंट है इसका नाम रख रहे हैं M. यहां रख रहे हैं P. ये जो फिगर बन रहा है इस फिगर को हम लोग कहते हैं एंगल. ठीक है. इसमें दो किरणें होती है, दो रेज होते हैं और दोनों का एंड पॉइंट सेम होता है. तो चलो अब यहां देखते हैं बुक में. टू रेज विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. यहां पर एक रे है AB जिसका एंड पॉइंट A, दूसरा है AC जिसका एंड पॉइंट A. यहां देख लो, टू रेज आर AB एंड AC. एंड पॉइंट ऑफ AC इज A, एंड पॉइंट ऑफ AB इज A. टू रेज विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल. क्लियर हो गया होगा पूरा. अब हम वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन है टिक द फिगर्स हु वेयर एन एंगल इज फाउंड. कह रहा है टिक करो फिगर को वेयर, जहां एंगल बन रहा है. तो यहां पर देखो, मैंने कहा था दोनों का एंड पॉइंट एक ही जगह होना चाहिए, तो ये तो अलग अलग है, तो यहां पर एंगल नहीं बन रहा है. यहां देख लो, यहां दोनों का एंड पॉइंट एक जगह है. अब तुम बोलोगे सर ये एरो नहीं है यहां पे दिया हुआ. कोई बात नहीं, अगर एरो नहीं है तो भी एंगल बन रहा है. ठीक है, क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट सेम है.
यहां पर देखो दोनों का एंड पॉइंट सेम है, 2 एरो है, तो यहां पर भी एंगल बन रहा है। और दोनों का एंड पॉइंट अलग है, तो यहां पर एंगल नहीं बन रहा है। यहां पर देखो, यहां भी एंगल नहीं बन रहा है, दोनों का एंड पॉइंट एक जगह नहीं है। यहां पर देखो एरो बना हुआ है। अब तुम बोलोगे कि इधर आके यहां मिल जाएगा तो एंगल बन जाएगा, नहीं, दोनों का एंड पॉइंट अलग है, इसलिए एरो एंगल नहीं बनेगा। यहां पर भी एंगल देख लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है, एरो अलग है, तो यहां पर एंगल बन रहा है। यहां पर दोनों का एंड पॉइंट अलग है, एंगल नहीं बन रहा है। ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक। कोई भी 4 एंगल बना लो, तो तुम ऐसा कोई भी बना सकते हो। एक और बना लेते हैं, चलो ऐसा ले लेते हैं, हो गया। नाम चाहो दे दो, ABC। okay okay my dear students, I hope you understood whatever I taught in this video. So like this video and subscribe my channel. Thank you.